हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे बढ़िया हैं। तो आज अपने पास इस क्लास में हम क्या निकालने जा रहे हैं, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ को सीख रहे हैं, जो कि बड़े इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल के साथ एक क्वेश्चन के साथ मैं समझाना चाह रहा हूँ। हमने पिछले वीडियोस में ये तो सीख लिया था कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज कैसे निकालते हैं, बट उसके बाद का काम क्या है, ऑपरेटिंग कैपिटल को समझना कि उसमें क्या प्लस माइनस करना है, क्यों करना है ना? तो अगर मैंने मान लिया कि अभी तक हमने ये सीख लिया है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज हमें पता है, उसके बाद ऑपरेटिंग कैपिटल का काम कैसे करना है, क्या प्लस माइनस उसको समझना है। तो डैट मीन्स कि इस वीडियो को देखने से पहले इसके जस्ट प्रीवियस वीडियो या इसके जस्ट प्रीवियस 2 वीडियोस है उसको देख लो तो अच्छी बात है, या इसके जस्ट पहले जो पार्ट सेकंड उसको देख ले तो आप ये समझ पाएंगे कि हाँ, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज कैसे निकालते हैं। तो उसके बाद वर्किंग कैपिटल का काम जो हम इसमें सीखेंगे कैसे हमें करना है। तो हमें इस क्वेश्चन में स्टार्टिंग पॉइंट गिवन है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज गिवन है, मतलब पार्ट 2 में जो हमने काम किया था वहां पे ये चीज निकाला था, यहाँ पे वो चीज गिवन है। उसके बाद वर्किंग कैपिटल किस तरह से सीखना है, क्या प्लस माइनस उसको समझने का काम यहाँ पे। तो ध्यान से वीडियो को देखेंगे, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमें लिखा कैलकुलेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो कैश का बताओ, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से कितना कैश आया होगा उसके बारे में बताना है, जबकि हमें बड़ा ही साधारण कर दिया ये चीज़ देके कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज 1 लाख रुपीज़ गिवन है क्वेश्चन में। ठीक है, तो कुछ चीज़ें यहाँ लिख रखी है, करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटीज, उसको समझना है क्यों करना प्लस माइनस, इस चीज़ पे हम बल देंगे, इस चीज़ पे हमें इम्फेसाइजेशन देना है। रिपीटेशन ऑफ वर्ड्स हो गया, चलो हंसो मत, है ना, कभी कभी हो जाता है। चलो हंस लो, इस पार्ट को हम एडिट कर देंगे। चलो आगे चलते हैं। तो मैंने लिखा कि कैलकुलेशन ऑफ कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ठीक है, देखो जो गिवन है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज, उसके बाद का ही काम करना है। तो दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट। तो आप लिख लेंगे अपने पास, क्या लिख लोगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज, क्वेश्चन में गिवन है 1 लाख। ठीक है, अब यहाँ से समझना है, यहाँ लिखा 31/3/2021 और यहाँ है 31/3/2022, मतलब हम जो बना रहे हैं और यहाँ लिखा हुआ अगर नहीं है तो करेंट ईयर, और आज हमारे पास इंफॉर्मेशन 21-22 का है, तो कौन सा करंट होगा, 22 करंट होगा। तो मतलब देखो एक चीज़, डेटर्स का बैलेंस 2021 में आपकी कंपनी में लिखा हुआ है 80,000 और डेटर हो जा रहा है 22 में जाके 60,000। तो डेटर अगर 80 से 60 हो गया, इसका मतलब ये हुआ, हर एक पॉइंट को मैं समझाता हूँ, रफ हमारा ये है ना, 80,000 से डेटर 60,000 हो रहा है। इसका मतलब डेटर कम होने का मतलब क्या। और एक चीज़ बता दूँ, यहाँ पे हमें कैश का इफेक्ट समझना है। किस चीज़ का इफेक्ट समझना है, कैश का इफेक्ट देखना है ना। तो कैश का इफेक्ट अगर देखना है तो कैश का इफेक्ट देखने के लिए इस चीज़ को समझना पड़ेगा कि प्लस हुआ तो क्या हुआ होगा, माइनस मतलब बढ़ा तो क्या हुआ होगा, घटा तो क्या हुआ होगा। तो कैश का इफेक्ट कैसे समझेंगे, देखो डेटर था 80 का, डेटर हो गया 60 का। इसका मतलब जिसको हमने कस्टमर्स को उधार में बेचा होगा उसने 20,000 रुपया दे दिया हमें, इसलिए हमारे पास डेटर का बैलेंस कम हो गया। इसका मतलब डेटर अगर 60 से 80 हो रहा है, डेटर का बैलेंस कम हो रहा है, मतलब पैसा हमारे पास 20,000 से आ गया है, इसलिए अपने पास अब हम डेटर लिख रहे हैं सिर्फ 60,000, पहले लिख रहे थे अपने पास 80,000। जस्ट बिकॉज कि डेटर्स ने जो उधार पे हमने सेल्स किया था कस्टमर्स को, उसने हमें 20,000 रुपये वापस कर दिया है, दे दिया है, तो अब हम डेटर कितना लिखेंगे, 60,000 लिखेंगे अपने पास। डैट मीन्स कि कैश का इनफ्लो हुआ है। इस चीज़ को आप नहीं डेटेंगे कि इंक्रीज डिक्रीज से प्लस माइनस हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि कोई चीज़ इंक्रीज होगा तो ही प्लस होगा, कोई चीज़ डिक्रीज हो रहा तो ही माइनस होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको समझना कंसेप्ट को। तो यहाँ डेटर कम हो रहा है तो क्या करना होगा, प्लस करना होगा, तो आप लिखिए ऐड। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, डिक्रीज इन डेटर्स, तो ऐड करना हो, क्योंकि कैश का इफेक्ट समझना है। कैश फ्लो में कैश के इनफ्लो को हम क्या करते हैं,
प्लस करते हैं, तो कैश का इनफ्लो हो रहा है 20,000 से, तो हमने ऐड कर दिया, प्लस कर दिया, हो गया काम। बिल रिसीवेबल 7,000 का था, अब 10,000 का है। मतलब देखो आपके पास पहले आप लिख रखे थे कि बिल रिसीवेबल मतलब 7,000 का मुझे किसी से लेना है, कब 2021 में, 2022 में आप बोल रहे हैं कि अब 10,000 लेना है। इसका मतलब 3,000 रुपये का उसको 7,000 का अमाउंट किसी से आपको लेना था, BR तो ही बताता है ना, बट अब क्या लेना आपको 10,000। इसका मतलब ये हुआ आपने और 3,000 का स्टॉक उसको उधार पे कस्टमर्स को सेल किया है, जिससे कि पैसा नहीं आया है। तो स्टॉक बाहर जा रहा है, पैसा अभी नहीं मिला, मतलब एक तरह से आपका खर्च ही बाहर जा रहा है, मतलब कैश का कहीं ना कहीं आउटफ्लो है। इसका मतलब इससे क्या हो रहा है, आपका कैश का आउटफ्लो हुआ, कितने का 3,000 रुपये का। तो आप लिखेंगे लेस, बढ़ रहा है ना, इंक्रीज इन BR। BR मतलब क्या, बिल रिसीवेबल। तो देखो यहाँ इंक्रीज इन BR हो रहा है, अब कोई बच्चा रट के गया सपोज BR इंक्रीज प्लस होगा क्या, ऐसा कुछ भी नहीं है, इसी चीज़ को मैं बता रहा था। देखो BR बढ़ने की वजह से आपका 3,000 तो कहीं ना कहीं बाहर चला गया है, तो इसको तो माइनस करना होगा, कर दो माइनस। चलो क्रेडिटर्स वो होते हैं जिससे हम कर्ज लेते हैं। तो 2021 में आपने कर्ज लिया, अब अपने कंपनी में 50,000, यहाँ पे हो गया 55,000। अगर मैंने कर्ज किसी से लिया था 50,000, तो मैं अपने यहाँ क्या लिखूंगा 50,000। अब मैंने कर्ज ले लिया 55, मतलब कि पहले कर्ज था 50, अब हमारे यहाँ कर्ज का बैलेंस होकर है 55, यानी कि ड्यूरिंग द 21-22 में कर्ज हमने 5,000 रुपये और किसी से लिया है, इसलिए हम क्रेडिटर्स अपने यहाँ 55,000 लिख रहे हैं। इसका मतलब कैश का इनफ्लो हुआ है। आपको ये नहीं सोचना कि कर्ज से टेंशन है, टेंशन तो ही है, बट आपको समझना है क्या, कैश का इफेक्ट। तो कैश का इफेक्ट क्या हो रहा है, कैश इनफ्लो हो रहा है, तो ऐड कर दो इंक्रीज इन क्रेडिटर्स, कितने से 5,000 से, 5,000 से लिख दिया। और चेक करो बिल्स पेबल मतलब कर्ज 8,000 का था, अब 6,000 का। आपके पास बिल्स पेबल कर्ज था 8,000 रुपये का, अब हो रहा है 6,000 का 21 से 22 आने में। तो 2,000 का कर्ज कम हो रहा है। कर्ज कम कब हुआ होगा, जब आपने कैश में किसी को, उस पार्टी को, उस कर्जदार को पेमेंट कर दिया होगा। इसका मतलब कैश का आउटफ्लो, यानी कि डिक्रीज इन BP मतलब बिल्स पेबल, कैश का आउटफ्लो कितने से 2,000 से। जो भी आउटफ्लो माइनस में दिखा दिया, जो भी इनफ्लो प्लस में चल रहा है, ठीक है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस मतलब एक्सपेंस देना था, नहीं पे किए, तो कर्ज है आपके माथे पे, कर्ज 1,000 है, अब 1,500। तो इसको इस तरह समझ लो, ये भी तो आपके माथे पे कर्ज है ना, तो पहले कर्ज था 1,000, अब है 1,500 का, तो कहीं ना कहीं कर्ज आपका बढ़ा। कर्ज बढ़ेगा कब, मान लो पैसा आपने उधार पे लिया होगा, इसको इस तरह से ही समझ लो जैसे मैंने बताया है, नहीं तो एग्जाम में आप फंसेंगे, ठीक है। तो कर्ज बढ़ रहा है तो ऐड करना होगा, क्योंकि ये भी क्या हो रहा है, इनफ्लो हो रहा है। तो इंक्रीज इन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ठीक है। प्रीपेड एक्सपेंस देखो, आज प्रीपेड एक्सपेंस है 2000, अगर 21 में 1,000, ठीक है। इसको मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर समझाता हूँ, और 2022 में हो गया 1,500। तो एडवांस एक्सपेंस मतलब आप किसी को दे ही रहे हैं, अगर ऐसा होता है तो मतलब आपका आउटफ्लो हो रहा है, ठीक है। बट यहाँ क्या लिखा है, प्रीपेड एक्सपेंस 1,800 था, अब कम हो गया, मतलब 1,600 हो गया। तो इसका मतलब ये होता है एडवांस में जब खर्च किए थे किसी चीज़ के पीछे, उस यहाँ पे दिखा रहा है 1,800, यहाँ पे दिखा रहा है 1,600, इसका मतलब उससे आपने बेनिफिट उतने का ले लिया होगा, इसलिए बैलेंस कम हो गया है। तो प्रीपेड एक्सपेंस जब भी कम होगा वो डिनोट करता है इनफ्लो ऑफ कैश। किस चीज़ को डिनोट करता है, इनफ्लो ऑफ कैश को। तो आप इसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे, डिक्रीज इन प्रीपेड एक्सपेंस कितने से हुआ है, 200 रुपये से, तो 200 लिख दिया। उसके बाद क्या है, अक्रूड इनकम। अक्रूड इनकम का मतलब ये होता है वो इनकम जो कमा तो लिया बट आपको मिला नहीं है। तो पहले यहाँ लिखा हुआ है कि इसमें इतना कमाया था, मिला नहीं है, और यहाँ कितना है 900 रुपये। तो देखो जो कमा लिया है लेकिन मिला नहीं है, तो मिला नहीं तो मतलब आपको पास नहीं है, मतलब बाहर ही एक तरह से। तो यहाँ पे 800 का, यहाँ पे 900 का, मतलब एक्रूड इनकम अगर आपके पास बढ़ रहा है, इसका मतलब ये होता है कि ये भी नहीं मिला, और ड्यूरिंग द ईयर 21-22 आने समय 100 रुपया और बढ़ गया है, वो भी नहीं मिला। नहीं मिलना मतलब एक तरह का आउटफ्लो। तो इसको भी क्या कर दो, इस चीज़ को क्या कर दो, लेस कर दो। तो इंक्रीज इन एक्रूड इनकम 100 रुपये से, और लेस करना आउटफ्लो चुकी है, इसीलिए इनकम रिसीव्ड इन एडवांस
भाई आपने एडवांस पे पैसा 21 में लिया, 700 रुपया 22 में नील है, इसका मतलब इनकम रिसीव्ड इन एडवांस तो भाई ये होता है कि एक तरह का आपके ऊपर लाइबिलिटी कर्ज 700 रुपया की, इसमें यहाँ पे जीरो। इसका मतलब वो कर्ज आपके माथा से चुक चुका है, यानी कि आपने पेमेंट कर दिया होगा। या यूँ बताओ कि जिस काम के लिए आपने एडवांस पहले ही ले लिया है उस काम को कर दिया होगा, तो यहाँ तो एक कोई लाइबिलिटी रहेगी नहीं माथा पे, मतलब जीरो। तो आप इसको क्या मानोगे? आउटफ्लो मानोगे। तो इसको भी क्या कर देंगे? लेस कर देंगे। कितने से? 700 रुपये से। तो डिक्रीज हुआ है, ये क्या हुआ है? डिक्रीजिंग इनकम रिसीव्ड इन एडवांस 700 रुपया। ठीक है, हो गया क्या? चलो अब चेक कर लो थोड़ा सा, जो प्लस में उसको एक जगह लिख लो रफ में। 1 20 5 1 25 1 25, यानी कि 1,25,000 तो यहाँ में मिल गया। ठीक है, 500 200 700, तो 1,25,700। ठीक है, माइनस में क्या क्या? 3 2 5 5 5 5 5,000 ये हो गया, 5,800 रुपये। तो 5,800 हमें यहाँ से माइनस करना होगा। 0 0, 17 में से 8 गया 9। ठीक है, 14 में से 5 गया 9, यहाँ बचा 1 1, 119900, 1,19,900 आ रहा है। तो 1,19,900 आया है। ठीक है, फिर से लिख दो इसको। बड़ा ही इंपॉर्टेंट बात ये जो समझाया मैंने अभी, तो मैंने एक वीडियो में फर्स्ट पार्ट में ही बोला था कि वर्किंग कैपिटल को हम डिस्कस करेंगे, तो वो भी डिस्कस हो गया, और एक बेसिक क्वेश्चन के साथ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वीडियो को देखो बार बार, है ना। नहीं समझ में आ रहा कोई पॉइंट तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, मैं और डिस्कस कर दूंगा। और कोई भी आपको ऐसे एग्जाम्पल्स दिखता है, कोई पॉइंट्स है, तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, मैं डिस्कस कर दूंगा। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और ऐसे कंसेप्ट के साथ, क्वेश्चंस के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।